किसी भी कर्म और पूजा का, क्रिया का बिना भाव के कोई मूल्य नहीं है। यदि क्रिया का महत्व होता, एक महात्मा ने व्यंग में कहा था कि माला को अपनी कार में बांध दो तो दिन भर माला घूमती रहेगी, पंखे में लगा दो माला घूमती रहेगी। और हम भी कई बार किसी अनुभवी संत भक्त की ये वाणी दोहराते रहते हैं, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ इत उत फिरत है, यह सुमिरन कछु नाय। मैं ये नहीं कहता कि सदा सबका मन लगता है, सदा तो शायद बड़े योगियों का भी नहीं लगता होगा, लेकिन कभी मन न लगना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कभी तो आपका मन लगना चाहिए पूजा में, पाठ में, जाप में, ध्यान में, या जिस स्थिति को आपने सुना और समझा है उस स्थिति में कुछ देर तो जाना चाहिए, रहना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी को अपने आप को ब्रह्म अनुभव करके कुछ देर तो रहे, क्योंकि दो अनुभव एक साथ नहीं रह सकते। तुम देह हो, देह बनकर जिस समय कोई आचरण करते हो उस समय तुम ब्रह्म भूल जाओगे। जब ब्रह्म होगे उस समय व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि सब ब्रह्म ही का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करो, भगवान का करो, और जिस समय आपके मन में भगवान होगा उस समय आपके मन में क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा। भगवान कोई भी हो, साकार हो, निराकार हो, सगुण हो, निर्गुण हो, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं उसके अनुसार हमारे मन में रिएक्शन होने लगते हैं। दुश्मन की याद करो, बैरी की याद आए और आपके अंदर नफरत ना आए। यदि बैरी की याद से मन में बैर पैदा हो जाता है, अंदर जलन होने लगती है, देख करके, याद करके, तो जिसको भगवान के मंदिर में जाकर प्रसन्नता नहीं होती, भगवान की याद करके मन में भक्ति नहीं पैदा होती, वो भगवान है उसका। तो ये जो आदत बस कर्म कांड करते रहते हो उसका बड़ा महत्व नहीं है। महत्व है कि जो आप करते हो कितने मन से करते हो, कितने भाव से करते हो। यद्यपि आज पूजा का, गुरु पूजा का, तो कोई गुरु पूजा यहीं तो नहीं हो रही। आज देश भर में, विश्व भर में सब लोग अपनी गुरु की पूजा करते हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं कि तुम अपने गुरु की क्यों करते हो। इसमें कोई गुरु के चेलों को चिढ़ना भी नहीं चाहिए कि मेरे गुरु की सब क्यों नहीं करते। सब लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं अपने अपने गुरु की, और अपने अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं। जो नहीं पहुंच पाते वो अपने घर में करते हैं, फोटो लगा के करते हैं। मेरे जानते सच्चे मन से कोई आके करता है तो उतना ही लाभ है, ना आ पाने पर भी यदि कोई गुरु की फोटो लगाकर कहीं करता है तो सच्चे मन से उसका उतना ही लाभ है। जो आकर के भी पूजा और पाठ के ध्यान के समय सच्चे मन से नहीं करते,
उनकी यात्रा और पैसा और श्रम व्यर्थ गया। यदि यहाँ भी धक्का मुक्की में आपका मन नहीं लगता तो आप दूर बैठ के कर लो, कहीं से कर लो, सच्चे मन से करो। देख रहे हो वहाँ, मान लो आपको अपनी जगह से आरती करनी हो, सब लोग, तो किसके लिए मैं दूर हूँ? क्या आगे वाला बैठा ही मेरे ज़्यादा नज़दीक है, उसके पीछे वाला मेरे से दूर है? सबसे पीछे वाला बहुत दूर है। ये दूरी आपके ख्याल की है। यदि आप सच्चे मन से याद करते हो तो दूरी कहाँ है? और दूरी मिटाने का एक और तरीका होता है, आंख बंद कर लेना। जो आप मुझे यहाँ देखते हो दूर आँखों से, आँखें बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन में पहुँच जाऊँ। करके देख लो। आँखों से कोई व्यक्ति बहुत नज़दीक नहीं हो सकता, कुछ दूरी रह जाएगी। पर यदि आप आँख बंद कर लें तो आप गुरु को, भगवान को, इष्ट को आप अपने बहुत नज़दीक पाएंगे। ये बात भी कितने बार दोहराई है, प्रवचन के लिए नहीं कहता, पर लोग हर चीज़ को प्रवचन समझने लगे। जैसे कोई लोग सुनने के बाद अलग से कहेंगे एक बात पूछनी है, जैसे उसको लोग समझते हैं मेरे लिए है और ये तो सभा की बात है, ये तुम्हारे लिए नहीं। जबकि हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है। जितने यहाँ बैठे हैं सबके लिए है ये बात, किसी एक के लिए नहीं है। तो सूरदास की ये बात कितने बार मैंने दोहराई। जब भगवान कृष्ण सूरदास का हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं, सूरदास को पता नहीं, तब तक सूरदास समझते हैं कोई भला आदमी मेरे को लिए जा रहा है। पर जब बाँह छुड़ा के चले गए तब वो समझ गए और तब बोल पड़े कि बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, मेरे को कमजोर समझकर बाँह छुड़ा के झटके से चले गए। पर हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो। तो इतना भक्ति में भगवान को कह दिया, तुम्हें मैं मर्द समझूं, तुम्हें मैं बहादुर समझूं। मर्द माने बहादुर, ताकतवर। तुम मन से निकल जाओ तो मैं जानूं। आप अपने मन में रख के देखो, जिसके प्रेमी हो, जिसके भक्त हो, उसको मन में रखो और मन से भी चले जाएं, क्योंकि मन तन से अच्छा है, तन से ज़्यादा बलशाली मन है, पर मन से भी ज़्यादा बलशाली बुद्धि है। जो बुद्धि द्वारा भगवान को अपने पास देख लेते हैं, मन से तो कभी निकल भी जाए, लेकिन जो समझ से उसे पा लेते हैं फिर कभी नहीं निकल सकता। तन की एक उपाधि है, मन की भी एक उपाधि है। बुद्धि तो उपाधियों में रमने के लिए नहीं है। अभी हमारी बुद्धि मन और तन उपाधि से जिसे प्राप्त करती है उसे ही प्राप्ति मानती है। इसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। आपका धन कौन, आपका परिवार कौन, आपका देह कौन, जो आपके मन से जुड़ा है और इसी को बुद्धि मान लेती है।
आपका पेट कौन, आपका मुख कौन, आपके हाथ कौन। इन्हीं हाथों के कर्म को आप अपने द्वारा किया कर्म मानकर पूजा के पुण्य को प्राप्त करते हो। इन हाथों से, ये हाथ आपके हैं। इस मन के द्वारा सुमिरन करते हो, वो आपका भजन हो गया। यही है ना। मान लो उन हाथों के बजाय इन हाथों से करो, तो आप मानोगे कि मैं भजन करता हूं, क्योंकि हाथ आपके ये हैं, ये हाथ इस मन के हैं, ये मन इस बुद्धि की है। ये मन, ये तन इस बुद्धि के है। कोई ऐसी बुद्धि जिसके सब तन हो, कोई ऐसी बुद्धि जिसके सब मन हो, कोई ऐसी बुद्धि जिसके सब हो। बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक किया हुआ भजन बहुत ऊंचा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुमको नहीं, जो सामने खड़ा है। देखो, अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं। जरूर अर्जुन को भी ये भगवान लगने लगे होंगे, गुरु लगने लगे हैं। तब भी भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कोई तत्व से जानता है। साथ में औरों को भी कह दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। मनुष्यों में हजारों मनुष्य कोई इस रास्ते पर पग धरता है, इस रास्ते पर चलने का आरंभ करता है सच्चे मन से, और चलने पर भी कोई कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। जैसे वो आजकल मशीन होती है ना, ब्लड प्रेशर चेक करने की, पट्टे में दौड़ाते हैं। 10 मिनट दौड़ाने के बाद पूछो कहाँ गए, कहते हैं वहीं पट्टे में ही दौड़। कई बार हम भी जिंदगी में बहुत भी कुछ करते हैं, लगता ही नहीं कहीं पहुँचे, कुछ करने का लाभ मिला है। जैसे उस दिन ना समझ थे, वैसे आज ना समझ, कैसे बात बनेगी। तो भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। उस मुक्ति को, उस सिद्धि को, उस चित्त शुद्धि को, परम शांति को, विश्राम को बहुत चल रहे हैं। सब विश्राम के लिए चले जा रहे हैं, पहुँचते नहीं। कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझे भगवान जान पाने वाले, भगवान क्या है ऐसा जानने वाले कोई, कश्चिन। तो आप किस में हो, आम लोगों में या कश्चित में? कोई जो मुझे ठीक से जानता है, भगवान। जब मैंने कहा मुझे, तो लोगों ने समझा होगा मैंने अपने लिए कहा। कैले ताली बजाती, क्योंकि लोग अपने गुरु को भगवान, तुम्हारे गुरु को कोई भगवान माने बड़े खुश हो गए। तुम भले अपने गुरु को भगवान मान पाओ या ना मान पाओ, तुम्हारे गुरु की कोई इज्जत करे तो बड़े खुश हो गए। तुम खुद गुरु की इज्जत करो या कोई अपने गुरु की भगवान की तरह इज्जत करने वाला, रस्मदा नहीं, भगवान हैं ये समझकर इज्जत करने वाला, उनकी बातों की कीमत करने वाला। अधूरे हैं ना गुरु आपके, तुम्हारे गुरु
भी उस सत्य के विषय में समझने में अधूरे हैं। यदि तुम्हारे गुरु अधूरे नहीं हैं तो उनकी बात समझ में आने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। आप अपनी समझ को ताक में धर दोगे यदि गुरु आपके पूर्ण हैं तो। यहां मेरा अर्थ, तुम्हारी समझ में यदि गुरु पूर्ण हैं तो तुम अपनी समझ को बाधा नहीं बनने दोगे। यदि तुम भी ज्यादा समझदार हो तो गुरु की बात अपने हिसाब से, गुरु जी कहते हैं बुढ़ापे के कारण, अब फिर उनकी भी तो बुद्धि है, चूकते होंगे, इसलिए थोड़ा अपनी बुद्धि लगा लें। कभी कभी व्यवहारिक जगत में मैं कोई श्लोक बोलने लगूं, नहीं याद आया तो पड़ोस में बैठा शिष्य इस श्लोक पढ़कर मुझे बता देगा। इस श्लोक के बताने से मैं अधूरा नहीं, क्योंकि श्लोक पढ़ी चीज है, याद करनी होती है, याद करने वाली चीज चली जाती है, पर तत्व का बोध जिसे जो गुरु को हुआ है या जो भगवान को है, उसे कैसे वो भूल जाएंगे। मृत्यु में सब भूल सकता है, इस श्लोक भूल सकते हैं। एक उम्र में अपने परिचित लोग भूल सकते हैं, अपनी चीजें भूल सकती हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी अपने स्व को नहीं भूल सकता। एक बार यदि क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आज ये जरूरी समझता हूं कि जो जिस लायक है, सदा नहीं, कुछ देर, जो जिस लायक है। यदि पूजा लायक हो तो पूजा ईमानदारी से करो, तीर्थ लायक हो तो तीर्थ ईमानदारी से करो। ज्ञानी की बात सुनकर तीर्थ में मन न लगने लगे और ज्ञान तुम्हारे पल्ले न पड़े। उन्हीं के लिए कहा है, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये बात अक्षरशः सत्य है कि कभी कभी ऊंची बातें आपको जो कर सकते थे वो करने से वंचित कर देती हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं मनुष्य की इस दुर्बलता को, इसलिए वो ये कहते हैं कि यदि मैं ही कर्म न करूंगा। भगवान राम संध्या करते हैं, जरा ध्यान दो, उन्हें जरूरत पड़ती होगी, या तो भगवान नहीं है, जीव हैं तो करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रहस्य। यदि तुझे नहीं जरूरत है, तू इतना पूर्ण है, तो लोक हित के लिए आय जनक तुझे करना चाहिए, आय अर्जुन तुझे करना चाहिए। भगवान तो कहते हैं यदि मैं ही नहीं करूंगा तो जो मेरे अनुयायी हैं, जो मुझे देखते हैं, देखते ही हैं, कोई माने न माने सब देखते हैं। कई मेरे चेले मेरे यहाँ आए तो पहले वो भजन करते थे, पूजा करते थे, बाद में बंद कर दिया क्योंकि मैं नहीं करता। तो मैं पूजा नहीं करता तो मैं कुछ नहीं करता ना। अब देखो, मेरे स्तर की साधना मैं करता हूं, तो तुम मेरी स्तर की करते हो क्या? इसलिए भगवान कहते हैं
मैं अपने स्तर से जो हूं सो तो हूं ही, मैं तुम्हारे स्तर का भी ख्याल करता हूं, वो मैं नहीं करता। इसीलिए मैं कम दे पाता हूं समाज को। समाज को देने के लिए समाज के स्तर का कुछ करना चाहिए। तुम पूजा नहीं करते, तुम आरती नहीं करते, कितने इसमें शिष्य हैं जो अपने घर में मेरी आरती करते? मैं, वही लोग हाथ उठा रहे हैं। मेरा ये विषय नहीं है, मैं एक उस हृदय को छूना चाहता हूं। कितने हैं जो श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से प्रणाम करने में खुद आनंद में, भक्ति में डूब जाते हैं। एक दिमाग में है कि पूजा करने में। मैं छोटा था, मैं कहीं से लौटा था, अपने घर जा रहा था, बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटा था। गांव का नाम भी ले दूं तो मुझे कोई बात नहीं। मेरी जन्मभूमि के पास एक सुरौली गांव है, मैं उधर से आ रहा था, नाव से पार होना था। अब तो पानी इतना घट गया है, नाव की जरूरत खत्म हो गई। एक आदमी को मैंने अपनी आंखों देखा कि उसने स्नान किया और बाल्टी में पानी लेके ऐसे फेंक दिया और जरा भी देखा भी नहीं, पानी फेंका भगवान में और चला गया। जरा सा भी कोई न भाव नजर आया, न प्रार्थना नजर आई। या तो बहुत भरा बैठा था, घर में लड़ चुका था, दुखी था, क्रोधावेश में था, फेंक दिया, नियम नहीं तोड़ा। मैं समझता हूं कि यदि आपको कितना क्रोध हो, दुख हो, चिंता हो, फिर भगवान की पूजा में आके बैठ जाओ तो सब क्रोध, लोभ, भय चला जाना चाहिए। छोटा बच्चा रोता है, दुखी होता है, रोज के हमारे अनुभव हैं, पर यदि इतने में हम कोई उसके मन की चीज लाके दे देते हैं तो उसके चिड़चिड़ापन चला जाता है। कई बच्चे हमें हाथ नहीं जोड़ना चाहते, माँ बाप जुड़वाते हैं, पैर छूने को कहते हैं, कुछ कहने को रुचि ही नहीं लेता। मैंने एक टॉफी दिखा दी तो मुस्कुराहट आ गई। एक टॉफी, सवाल टॉफी के उदाहरण से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, तुम्हारे लिए कोई टॉफी जैसा भी नहीं है। बच्चा तो टॉफी से अपना गुस्सा भूल जाता है, शर्म, हाथ जोड़ता नहीं, स्वामी जी को देख, दिखता नहीं। और जरा सी चीज में सब सोच बदल जाती। टॉफी दिखाई, हाथ जोड़वा लो जोड़ देगा, पैर छुआ लो छू लेगा। तुम्हारे जीवन के दुखों को बदलने के लिए कोई भगवान टॉफी जैसा भी नहीं। पूजा टॉफी का भी काम नहीं करती। पूजा इतनी बेकार चीज हो गई। फिर मैं कहता हूं, ब्रह्म चिंतन की जिनमें सामर्थ्य नहीं है और जो भजन पूजा पाठ नहीं करते, उनका कल्याण किसी कीमत पर नहीं हो सकता। शर्त साथ में की है, ब्रह्म चिंतन कर नहीं सकते, ब्रह्म चिंतन की तमीज नहीं है, आता ही नहीं कि ब्रह्म चिंतन किसे कहते हैं। मैं ब्रह्म हूं ये सोचना नहीं आता, कैसे करोगे? ब्रह्म क्या होता है और तुम ब्रह्म हो। एक उदाहरण देता हूं। दो ज्ञान हमारे ग्रंथों ने कहा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान
और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म को नहीं पहचानते पर ब्रह्म के लक्षण उनके दिमाग में डाले गए हैं और उस पर वो विश्वास करता है, इसका नाम परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो पहले परोक्ष बता दूं। एक घड़े को किसी ने सुनाया, मिट्टी को जो प्राप्त हो जाता है, मिट्टी का जो भजन करता है उसका कल्याण होता है। और ये बताया गया है, मिट्टी उसे कहते हैं जो मकान में भी है, घड़ों में भी है, ढेलों में भी है, चबूतरों में भी है, ईंटों में भी है, खपरों में भी है, जो सब में समाई है उसे मिट्टी कहते हैं। घड़े को बताया गया, ये परोक्ष ब्रह्म। सब में है, उसे दिखी नहीं। तुमको सब में ब्रह्म दिखा है? अपनी सौगंध करके कहो। सब में रहता है, कौन नहीं मानता? कोई ऐसा है जो कहता है भगवान सब में नहीं है? जरा दिल से सोचो। तोते की तरह रटते रहते हो। ब्रह्म जिससे दुनिया हुई है, जिसमें दुनिया रहती है, जिसमें दुनिया लय हो जाती है, उसका नाम ब्रह्म है। मिला ऐसा ब्रह्म जिससे दुनिया होती है, जिसमें दुनिया रहती है, जिसमें दुनिया लय होती है, उस सत्य की पहचान है? कोई श्लोकों का खंडन करता है? नहीं। इसलिए इसका नाम परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, फिर भी उस पर हम विश्वास करते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे मिट्टी से घड़े बनते हैं, मिट्टी में रहते हैं। यद्यपि यहाँ उदाहरण जब देते हैं तो तुम्हारी खोपड़ी चूंकि वकीलों की है, इसलिए तुरंत ध्यान जाता है। जब हम कहेंगे सब घड़े मिट्टी से बनते हैं तो तुम कहोगे पीतल के भी तो बनते। यहाँ हमारे इस तर्क के लिए नहीं, हम कहते हैं हाँ पीतल के बनते। तो जितने घड़े पीतल के बने होंगे उन सब में पीतल होगा। बात केवल ये है, सवाल ये नहीं। तो यदि जो घड़े मिट्टी के बने होंगे उनमें सब में मिट्टी होगी, मिट्टी से वो बने हैं, मिट्टी में वो रहते हैं, अलग रख सकते हो? 1 रुपया आज तो ले जाओ यार, गुरु पूजा को दे न जाओ, ले तो जाओ। 1 रुपया मिट्टी से हुए हैं, मिट्टी में रहते हैं और लीन होने और कहीं नहीं जाते, उसी में लीन होते हैं। यदि आपके ख्याल में पीतल आ जाए तो पीतल के जो बर्तन पीतल से बने हैं वो बर्तन पीतल ही में रहते हैं और पीतल में समा जाते हैं। यदि लहर ख्याल में आए तो पानी से होती है, पानी में रहती है, पानी में समा जाती है। ये सब उदाहरण देकर, ब्रह्म तो बहुत है नहीं, यहाँ तो पीतल है, मिट्टी है, लोहा है, पानी है, इसलिए बहुत एग्जाम्पल उदाहरण दे दिए। ब्रह्म कितने हैं? तो जिससे सब हुए हैं, पशु भी, पक्षी भी, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, जड़ भी, चेतन भी, जो जिससे सब हुए हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें सब लीन हो जाते हैं, उसका नाम ब्रह्म है। उसे जानो। तज विजिज्ञासस्व, उसको जानो। ये कहकर ये नहीं कहा कि अब जान गए। जिससे सब हुआ है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब लीन हो जाता है, सब जिससे अलग नहीं है,
जिनसे अलग कोई का अस्तित्व ही नहीं है, वही सब रूपों में रहता है, ऐसा जो है उस ब्रह्म को जानो। आप तो जान गए हो। ये और कुछ मैं नहीं सुनना चाहता कि मन लगता है नहीं लगता, टांग दुखती है। मैं सिर्फ पूछता हूँ टांग दुखे या ना दुखे, कल तुम्हें गुस्सा आए ना आए, वो बाद का विषय है। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि ऐसे ब्रह्म की पहचान तुम्हें हो गई है? पहचान की बात करो। स्वामी जी गुस्सा क्यों आता है, अब फलाने ज्ञानी हैं कि नहीं। कल एक फोन आया साउथ से, किसी महान प्रसिद्ध का नाम लेके पूछते हैं कि आपकी समझ में वो ज्ञानी हैं, आप उनके विषय में क्या कहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता। वो ज्ञानी है कि नहीं, मैं नहीं समझ सकता कौन ज्ञानी है कौन नहीं है। तुमको भी मैं यही कहना चाहता हूं, सब भारतीय परमात्मा की इस परिभाषा से प्रभावित हैं, मानते हैं, पर ऐसा परमात्मा कोई कहे कि मुझे मिल गया, मैं उसे जान गया, वो उसे मैं पा गया, उससे मैं भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं, ऐसा कहने वाला नहीं, ऐसा जानने वाला। ऐसा जानने वाले को कहेंगे अपरोक्ष। अब वो घड़े में आ जाओ। घड़े ने सुना है कि जो मिट्टी को, जिससे सब बने हैं, उस मिट्टी को जो प्राप्त कर लेता है, उस मिट्टी को जो जान लेता है, उसका द्वैत चला जाता है, उसका जन्म मरण चला जाता है, उसकी भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति सब चली जाती। केवल ये जानते ही ब्रह्म को, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होते ये सारे भ्रम टूट जाते हैं। पूजा के नाम से आप आ गए और मैं कथा सुना रहा हूं। तुम समझना भी चाहते हो ब्रह्म को? अभी तो मुझे इसमें भी शक है कि लोग ब्रह्म को सचमुच समझना चाहते, या मैं कौन हूं दुख से छूटना चाहते। अक्सर मैं ये उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में आदमी फंसा हो। आज मैं बड़ा बुरा स्वप्न देखा, आज ही मैं पता नहीं कहाँ किस जंगल में हूं और मैं कहीं झाड़ के नीचे बैठा हूं, इतने में कहीं से खुरखुराहट की आवाज आई। तो मेरे मन में आया, कोई ये ख्याल नहीं आया कि शेर है कि कौन है कि डकैत है, पर ये लगा कि कोई खतरा है। और ये शाम को बस जरा सा सोया था तभी है। फिर मैंने अपनी आवाज भी सुन ली। तो पहले डर तो मुझे लगा, जब डर लगा तो उसको हटाने के लिए मैं कुछ खड़बड़ की कि जो होगा चला जाएगा। ये सच्ची घटना है। तो जब वो खड़बड़ उसकी बंद नहीं हुई, मेरी खड़बड़ से, मैं लगा कि ये तो जाता ही नहीं। तो मैंने जोर से शोर मचाना चाहा। तो जैसे आवाज पहले बार लगा, मैं तो सिर्फ आवाज लगा रहा था कि मेरी आवाज से ये जो कोई भी होगा, मुझे पता नहीं कौन था, कि ये भग जाएगा। तो आवाज मैंने अपनी सुनी, ओ मैं तो चिल्ला रहा था हटाने के लिए। आवाज में कोई अंदर वो नहीं था, पर जोर की आवाज नहीं निकली। तो आवाज मेरी डरावनी सी जबान से आ। तो फिर मैं नींद खुल गई तो देखा कि परम ने मेरी आवाज तो नहीं सुनी। ये सच्ची घटना है, आज रात की।
अब नींद खुल गई तो परम को देखा, न कोई जंगल है, न कोई डरावनी है, न चिल्लाने जैसी कोई बात है, सब खो गया। फिर मैं मुस्कराया, हंसी आई। क्यों आई? क्या देख रहा था, क्या था और क्या है? रोज ऐसे ही समझाते हैं, रोज स्वप्नों का उदाहरण देते हैं। कभी तुम पर स्वप्न आए तब जरा ख्याल करो कि क्या मामला है। जनक को स्वप्न ही तो आया था, तुम्हें नहीं आता। जनक को ज्ञान हो गया, तुम्हें हो गया ना। एक स्वप्ने के कारण उसका उपद्रव देखो क्या किया, कितने पंडितों को, विद्वानों को जेल में डाल दिया। एक प्रश्न का उत्तर पूछता रहा। अब प्रश्न किससे पैदा हुआ था? स्वप्न देखकर जाग जाने से। तुम्हें प्रश्न पैदा हुए, स्वप्न नहीं देखते हो, अच्छे अच्छे ही दिखते हैं, बुरे नहीं दिखते। क्या प्रश्न उठा? तुम जनक हुए, जिज्ञासा ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। सचमुच तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, समझ में आया। सचमुच तुम जागते सोते नहीं हो, समझ आया। कभी सोचते हो व्यवहार के समय, कभी तो सावधान हो कि तुम क्या मान के इस समय तुम क्या थे। ज्यादा तुम अपने को जागने सोने वाले या मरने वाले जन्मने वाले व्यक्ति मानते हो कि कभी सारे दिन में कुछ क्षण ब्रह्म भी तुम होते हो। कुछ क्षण, तुम एक क्षण बताओ जब सचमुच तुम अपने को ब्रह्म अनुभव कर रहे थे। ऐसे आदमी के दर्शन मैं करना चाहूँगा। तुम मेरा क्या दर्शन करोगे? मैं सचमुच उसके दर्शन करना चाहता हूँ। चेले हो तब भी मैं तुम्हारे दर्शन करूँगा, ये तुम क्षण भर भी मैं ब्रह्म हूँ जानते हो तो। मैं चुनौती दे रहा हूँ और मैं ऐसे चेलों से प्रसन्न होऊंगा जो अपने को ब्रह्म जानते हैं। और दूसरा भी कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें लगता है कि मैं ब्रह्म जान गया हूँ, मेरे लिए कि स्वामी जी ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म अपरोक्ष है, स्पष्ट है, तो फिर मेरे द्वारा आप जानने की कोशिश करो। यदि लगता है तो। यदि यही विश्वास नहीं है कि स्वामी जी को ब्रह्म का पता चल गया कि नहीं, यही अभी शुरुआत में ही डाउट है, तो फिर मैं किसी जिज्ञासु का गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। जिज्ञासु कहा है मैंने, बाकी का तो गुरु बना ही जाता हूँ, कोई बात नहीं। गुरु बनने में कोई कठिनाई नहीं है। शराबियों के शराबी गुरु हैं, जुआरियों के जुआरी गुरु हैं, तमाशीगीरों के तमाशा करने वाले जादूगरों के जादूगर गुरु हैं। मैं प्रश्न करता हूँ, यदि कोई सचमुच परमात्मा को जानना चाहता है और उसका कोई गुरु हो सकता है तो ब्रह्म ज्ञानी ही हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, और कोई गुरु हो नहीं सकता। अब प्रश्न फिर आ जाओ, थोड़ा बस यहीं कह के बंद करूंगा। घड़ा अपने को घड़ा जानता है, मैं मिट्टी हूं उसे पता ही नहीं, मिट्टी क्या होती है ये भी पता नहीं, सिर्फ उसने सुना है। तुम चूंकि घड़ा की बात जब मैं कहता हूं तो तुम्हारे सामने घड़े भी हैं, तुम्हारी समझ में मिट्टी भी है। तुम पहले मेरी बात ये मानकर सुनो कि घड़े को हम समझा रहे हैं मिट्टी के विषय में।
जो सिर्फ इतना ही जानता है कि मैं घड़ा हूँ, इतना ही जानता है कि ये मकान है, इतना ही जानता है कि ये बड़ा घड़ा है, इतना जानता है कि ये ढेला है। मिट्टी का कभी उसे दर्शन अनुभव हुआ ही नहीं। ऐसे घड़े की बात, जिसे मिट्टी का पता ही नहीं कि होती भी है, पर सुना है कि होती है, और ये भी सुना है कि सब में होती है, घड़े में, ढेले में, ये भी सुना ही है, मकानों में, पेड़ों में, पहाड़ों में, सब में होती है, ये भी सुना है। ये परोक्ष है। मैं घड़ा हूँ प्रत्यक्ष है, ये उसे पता है। मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो कि नहीं, ये तो पक्का है। ये जिसे पता ना हो यहाँ आया है कोई? जिसे इतना पता ना हो कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, अभी मैं वहाँ था, अभी यहाँ हूँ, ऐसा पता होने वाले घड़े बहुत हैं। और मिट्टी सब जगह है, सब में है। मिट्टी जब मैं कहता हूँ तो तुम सहमत इसलिए होते हो कि तुम्हें मिट्टी का पता है। मैं उस घड़े से पूछता हूँ जिस घड़े ने मिट्टी देखी ही कभी। तुमने आत्मा और ब्रह्म देखा है ना? मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य, फिर समझ, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य मुझसे ब्रह्म के विषय में समझें। चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे सफेद, शिष्य शिष्य, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चाहे चमार हो, चाहे मेहतर, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चाहे घड़ा है, चाहे सकोरा, चाहे मकान है, चाहे ढेला, मैं तो उनको मिट्टी से परिचित कराना चाहता हूं, बस। और जिस दिन कोई घड़ा या ढेला या मकान या कमरा या घड़ा या सकोरा मिट्टी से परिचित होगा, तो खुद क्या निकलेगा? पहली बात, खुद क्या होगा यदि पहचान हो तो, और सब क्या होंगे? ये है, ये तो अभी दृष्टांत हुआ। यदि तुम जानते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तब ये बताओ और कौन है जो ब्रह्म नहीं है? यदि जानते हो तो। दृष्टांत जानते हो, घड़ा जानते हो, मिट्टी जानते हो, पर घड़ा और मिट्टी के द्वारा जो मैं बताना चाहता हूं उसमें तुम जीरो हो। और जो लोग केवल दृष्टांत तो सुनते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी तो घड़ा मिट्टी करते रहते हैं, ब्रह्म की तो कथा ही नहीं करते। इसलिए आपसे निवेदन है, अपना राज्य, किसी और का नहीं, ना काल का, ना यमराज का, ना कोई ईश्वर का, ना किसी और का, ना किसी राजा महाराजा का, तुम्हारा राज्य। कहाँ? इस सृष्टि में। अपरोक्ष क्या है? जो सब जगह है, जिससे सब बर्तन बने हैं, ये वाला बर्तन किससे बना होगा? उसी से। इस बर्तन में जो सत्य होगा वो सब बर्तनों में होगा। तो पहले अपरोक्ष अनुभव इस शरीर, इस मन में होगा कि ब्रह्म कैसा होता है, उसका नमूना। ब्रह्म क्या है? जो पैदा नहीं होता, जिससे सब पैदा होता, जो स्वयं लीन नहीं होता, जिसमें सब लीन होते, जो स्वयं किसी के सहारे नहीं रहता, जिसके सहारे रहते हैं, वो ब्रह्म है। अब यहाँ देख लेना, मन तुम्हारे सहारे है या मन के सहारे तुम? वृत्ति ज्ञान तुमसे होता है या तुम वृत्ति ज्ञान से होते हो? जिस दिन तुम यहाँ होने वाली सब चीज़ों के अधिष्ठान, आधार तुम जान लोगे, तो जो यहाँ का आधार है वही विश्वाधार है, जो विश्वाधार है
वही यहाँ का आधार है। इसलिए जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसके निर्णय के लिए अगले शिविर को में हम आमंत्रित करते हैं।